नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे। ये है पार्ट 12। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन द रेडियस ऑफ द इन सर्कल इज, इसके अंदर जो कौन सर्कल होता है उसका रेडियस कितना होगा। मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक्चुअल में क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि एक साइड है, एक तो है बीसी। बीसी कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। ए बी कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। और ए सी कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है और ये रेडियस दिया हुआ है आर। ये रेडियस कितना होगा? तो अगर ये वाला क्वेश्चन आए, और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है एसएससी सीजीएल का या एसएससी की जो भी एग्जाम होते हैं उनका, तो इसलिए इसकी ट्रिक आपको जरूर आनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या, आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं जो ट्रिक्स में से होती हो। तो क्या है इसकी ट्रिक? देखो, दो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एक तो क्या है कि इन दोनों को जोड़ो, किसका? बेस और एल्टीट्यूड को, और माइनस करो हाइपोटेन्यूज। तो 4 + 3 - 5, और फिर 2 से डिवाइड करो। क्या है? बेस प्लस एल्टीट्यूड, या इसका परपेंडिकुलर लगा लीजिए एल्टीट्यूड, और माइनस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये वाला, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो हम क्या कितना निकालेंगे? 4 3 7 - 5 2, 2/2 1। आंसर इसका 1 हो जाएगा। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है एरिया। एरिया ऑफ एरिया कितना हुआ इसका? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1/4, 4 × 3। एरिया कितना हुआ? 6। और डिवाइड बाय सेमी सर्कल का सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कितना? 4 3 7 5 12, 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6। तो आंसर कितना हुआ? 1। मतलब कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ये कितना हो रहा था? 1/2, 4 × 3 ये एरिया फॉर्मूला होता है, और डिवाइड बाय क्या होता है? सेमी पैरामीटर। 4 3 7 5 12, 12 बटे में 2, 12 डिवाइड बाय 2 6 हुआ इसका सेमी पैरामीटर, जिसका 1 आंसर हो जाएगा। जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं हमेशा 3 4 5 6 8 10 5 12 13 या इसी फॉर्मेट में आएंगे। तो आपको ये हमेशा ऐसे करना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, वो यूज होते हैं। अब इसके अलावा एक टेक्निक और है, आप उससे सोल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा है। ये दो तो मैंने ट्रिक बताई है इस क्वेश्चन पे। और अब चलते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए कि अगर मैं कॉन्सेप्ट यूज करूं तो क्या करूं इसमें, यहाँ पे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, ये क्या है? रेडियस। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है जो हमें निकालना है। अब रेडियस तो दोनों बराबर होंगे, ये 90 डिग्री है, ये भी दोनों बराबर है। ये तो इसका ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, इसके रेडियस के बराबर हुआ। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप उसमें इस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। ये कितना हुआ? यहाँ से लेकर और यहाँ तक 3 तो पूरा था, ये 4 था और ये 5 था। तो ये हुआ 3 - आर, क्योंकि आर हमने माइनस कर दिए। यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये टेंजेंट है। टेंजेंट है 3 - आर, ये वाला टेंजेंट। और इधर से क्या है? अब देखो, दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। बाहर से दोनों टेंजेंट बराबर होती है। अगर 3 - आर है तो ये भी तो 3 - आर होगा। तो ये 3 - आर हुआ। इधर से क्या है? ये इतना कितना हुआ? 4 - आर। तो ये कितना हुआ? 4 - आर, क्योंकि दोनों टेंजेंट है ये बराबर होंगे। अब 3 - आर प्लस 4 - आर, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है पूरा लंबाई, और 5 दी हुई है, इक्वल टू 5। तो 3 और 4 7, और इसको मैं इस साइड ले आता हूँ 5 को, -5, और उस साइड 2r हो जाएगा। तो 2r है वो 2 के बराबर है। r की वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपको देखना है वो आप उसको यूज कैसे करते हैं।
मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल भी बता दिया और मैंने 2 ट्रिक भी बता दी। इनफैक्ट ये भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, 3 ट्रिक आपको इस क्वेश्चन पे बता दिए। इसी तरह क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी और इस तरीके से आप मैथ को आसान, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।